हाय फ्रेंड्स, तो मैंने अपने घर वालों से अलविदा ले लिया था और हम लोग सारी फैमिली मिलके निकल पड़े थे महाकुंभ मेला 144 ईयर बाद जो लगा है उसमें शामिल होने के लिए। तो जो भी व्यक्ति उसमें शामिल हो रहा है और जिनके भी समय में ये मेला है उनको बहुत ही किस्मत वाले माने जा रहे, तो इसीलिए हम लोग भी अपना किस्मत आजमाते हुए निकल पड़े थे महाकुंभ मेले की तरफ। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिनर कर लिया। रात हो गई थी, सुबह से जर्नी स्टार्ट हो गई थी तो सभी को भूख लग गई थी, तो फटाफट से रात में हम लोगों ने रुक लिया और फिर डिनर कंप्लीट करके आगे की जर्नी पर निकल पड़े। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे प्रयागराज के पास में। तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर था हमारा प्रयागराज, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था। बट गाइज यहाँ का व्यू इतना अच्छा था कि हम लोगों ने वहीं पे फ्रेश वगैरह हो लिए सभी पर्सन और थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिए, क्योंकि इसके बाद का जो जर्नी था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये देखिए गाइज 50 किलोमीटर दूर से ही इतना ज़्यादा रश था, जो कि हम लोग वीडियोज़ में देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि इतना रश है उतना रश है, और एक्चुअल में रश बहुत ज़्यादा है गाइज वहाँ पे। तो हम लोग फिर आगे की जर्नी में आ गए और थोड़ा सा आगे जैसे आ जाते तो वहाँ का व्यू इतना अच्छा था, और सभी जो भी टूरिस्ट वाले वहाँ पे आ रहे थे वहाँ पे कोई ना कोई रुक ही रहे थे और फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा जो वातावरण था उसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा लिया और फिर आगे की जर्नी में निकल पड़े। और यहाँ से 46 किलोमीटर और फाइनली हमारा प्रयागराज आ गया, हमारा डेस्टिनेशन आ गया। और ये देखिए गाइज यहाँ पे पैदल यात्री इतने ज़्यादा थे कि उनको देख के हम लोग डर ही गए थे कि गाड़ी कहाँ पार्क करना पड़ेगा और कितना चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे, इसीलिए हम लोग थोड़ा टेंशन ले रहे थे। डरने से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए डर के आगे जीते सोच के हम लोग निकल पड़े आगे की जर्नी में। तो फाइनली हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और यहाँ से हम लोगों का फाइनल स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना था गाइस। और मेरा बेटा इतना ज़्यादा नटखट है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो पूरा सामान राहुल ने पकड़ लिया और मैंने उसको गोद में ले लिया, और उसके बाद फिर हम लोग पैदल पैदल जाने वाले। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को यहाँ पे रिक्शा वाला मिल गया। उन्होंने कहा कि वो थोड़ी दूरी पर हमको छोड़ देंगे, आगे वहाँ से गाड़ी नहीं जाती है तो वहाँ से आप लोग पैदल चले जाना। तो अंदर अंदर से भैया ने हमको छोड़ दिया। ये देखिए प्रयागराज शहर कुछ इस तरह दिखता है, जिसे पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था, बट अभी उसका नाम प्रयागराज करके कहा जाता है। तो फिर हम लोगों ने आगे आगे जाते हुए जैसे भैया ने हमको छोड़ दिया, ऑटो से उतार दिए, फिर हम लोग चल पड़े पैदल। पैदल चलते हुए इतना ज़्यादा रश था और पुलिस वाले भी बोल रहे थे कौन सा डायरेक्शन से जाना है, कैसे जाना है। तो गाइडलाइंस अच्छी मिल रही थी, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, दिक्कत नहीं जा रही थी। बट फिर भी ज़्यादा मेंबर से 15 मेंबर से हम लोग ज़्यादा मेंबर्स होने के कारण हम लोगों को सभी को साथ में लेके चलना है, तो इसीलिए ज़्यादा घाई गड़बड़ी नहीं कर रहे थे हम लोग। और फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हमारा घाट आ जाता है। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था घाट किनारा, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को कुछ दिन पता चला, जिस दिन हम लोग गए थे 27 को हम लोग वहाँ पे रीच हुए थे, तो वहाँ पे उस दिन अमित शाह सर आने वाले थे, जिसके वजह से बोर्ड बंद था। और ये सबसे बड़ा बैड लक हो गया हमारा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद बोर्ड बंद, दैट मीन्स बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम। और बहुत ही अच्छे अच्छे लुक और व्यू हमको दिखने को नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि हमारा दूसरे दिन का जर्नी अयोध्या का था। तो हम लोगों ने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, क्योंकि हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं। जो महाकुंभ के मेले में हम लोग शामिल हो रहे हैं वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बोट में तो हम बाकी कभी भी चढ़ सकते हैं जाके, तो इसीलिए हम लोगों ने पैदल यात्रा शुरू कर दिया। और ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से टेंट लगे हुए थे, दवाखाने बने हुए थे, टॉयलेट्स लगे हुए थे यात्रियों के लिए सुविधा के लिए, बहुत ही ज़्यादा कुछ वहाँ पे बने हुए थे, ताकि उससे यात्रियों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसे लेडीज़ लोगों के लिए चेंजिंग रूम भी अवेलेबल था घाट किनारे। फिर हम लोग पैदल पैदल चलते चलते हम लोगों ने एक स्नान की जगह हमारी डिसाइड कर ली, और वहाँ पे हम लोग सारी फैमिली मेम्बर मिल के चले गए। और गाइस व्यू इतना अच्छा था कि क्या बताओ, नदी किनारे, गंगा मैया के किनारे। तो हम लोग फिर चलते चलते अपना सामान वामान रख दिया, और फिर पूजा का सामान सामग्री पूरा हम लोगों ने ले लिया, जो वहीं पे मिल रहा था बाजू में, सब लेडीज़ लोग बेच रहे थे कोई ना कोई। तो फिर पूजा की सामग्री वगैरह लेके हम लोग चल पड़े घाट में पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद हम लोगों को स्नान करना था, तो मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए वहाँ पे बहुत अच्छे से व्यू का मज़ा लिया और फिर पूजा किया। और मन में गंगा मैया और जमुना मैया और सरस्वती मैया को अपने मन में उतार के बहुत अच्छी तरह से मनोकामना पूरी करते हुए पूजा की, क्योंकि पानी इतना ठंडा था, जब तक आप गंगा मैया को अपने मन में नहीं उतारते तो वो भी आपके अपने शरण में आपको नहीं लेंगे। दैट मीन्स नहाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोगों ने जोड़ा मिल के वहाँ पे पूजा की है, क्योंकि जो भी शादीशुदा जोड़े हैं पहली बार जा रहे हैं वो लोग अगर साथ में पूजा करें तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। तो हमारे नसीब में ये था, तो हम दोनों ने मिल के अच्छे से पूजा की और फिर पिंड वगैरह जो बनाए थे उनका हमने विसर्जन कर दिया। फिर फाइनली हम लोग चले गए थे डुबकी लगाने के लिए गाइस। तो 5 डुबकी हमको पहली हाथ पकड़ के लगाना था,
और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, बट फिर भी मैंने धीरे धीरे अपने मन में सांस लिया और फिर गंगा मैया को मन में उतारते हुए डुबकी लगाई दिया हम लोगों ने। और फिर डुबकी लगाने के बाद उतना कुछ हार्ड नहीं लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था एक्चुअली। मन में फीलिंग कि इतने बड़े महाकुंभ मेले में हम लोग शामिल हुए 144 ईयर बाद जो आया है। और जैसे ही हमारा स्नान हो गया फिर हम लोगों ने टीका लगा लिया, क्योंकि अगर कोई भी तीर्थ स्थान पे जाओ टीका ना लगाओ तो मन तो भरता ही नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले टीका लगाया और पंडित जी इतने अच्छे से मंत्र वगैरह पढ़ के टीका लगा के दे रहे थे कि आपका मन पूरा खुश हो जाएगा टीका लगाते हुए, जैसे कि शिव शंभू भोलेनाथ का नाम लगाते हुए। फिर हम लोगों ने अच्छे से टीका वीका लगा लिया। और क्या बताओ, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह से हम लोग चले जा रहे थे। उसके बाद फिर अच्छे से मैंने प्रणाम वगैरह करने के बाद मेरे बेटे को लेके हम लोगों ने वहाँ पे भेल वगैरह मिल रहा था वो सब ले लिया और थोड़ा सा खा भी लिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे, क्योंकि हमारी दूसरी जर्नी भी थी। तो और हम लोगों को भूख भी लग गया था गाइस, तो इसलिए अपना झोली और टोपला उठाते हुए हम लोग वहाँ से निकल के आ गए। हमारा स्नान तो बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों के मन में, किसी के मन में कोई मतलब पछतावा नहीं था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सभी का मन बहुत खुश था, जो कि हम महाकुंभ मेले में जाने के लिए डिसाइड किए, तो वो पूरा हो गया। हमारा स्नान हो गया, फिर हम लोग आ गए। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी ने पूरी भाजी सभी के लिए ऑर्डर कर दिया था और गरम गरम पूरी भाजी उन्होंने सर्व कर दिया। फिर फाइनली हो गई थी शाम। तो शाम में हम लोगों को मेला घूमने जाना था गाइस, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन बोट बंद था। तो हम लोगों ने दूसरा जुगाड़ लगाया, जैसे कि हम लोगों को वहाँ पे दिखे कुछ बाइक वाले भी लेके जाना आना कर रहे थे, और हम बहुत पर्सन थे तो उतने दूर पैदल जाना भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए हम लोगों ने बाइक कर लिया और बाइक में 2-2 पर्सन करके बैठ गए। और वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी था, क्योंकि बाइक में करके आगे जाना, क्योंकि हम जनरली घर पे अपने बाइक पे बैठते। और ये देखिए गंगा मैया के ऊपर से हम लोग जा रहे थे, जो ब्रिज बनी हुई थी, इतना माहौल नज़ारा था कि मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग देख ही सकते हो। फिर फाइनली 8 किलोमीटर के बाद हमारा डेस्टिनेशन आ गया था, ये था मेला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल हो रहा था, तो हम लोग क्योंकि इसके उस पार नहाए थे तो हमको इस पार आना था, इसलिए हम लोगों ने बाइक वगैरह कर लिए। और फिर जैसे हम लोग बाइक से उतर के अपने आगे की डेस्टिनेशन पे चले गए। एक तरफ है गंगा मैया, एक तरफ है जमुना, और सरस्वती भी है जो हिडन है, दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग देखने के लिए चल पड़ते आगे आगे, लेकिन हम लोगों को भूख लग गई थी बच्चों लोगों को, तो हम लोगों ने मैगी वैगी भेल वेल फिर से थोड़ा सा खा लिया वहाँ पे, क्योंकि इतने बड़े बड़े होटल वोटल थे नहीं, समुद्र के किनारे में है करके, तो इसलिए छोटी मोटी चीज़ें खा के अपना पेट भरना पड़ रहा था। तो फटाफट से सारे बच्चों को मैगी खिला के हम लोग चले पड़े आगे के रास्ते पे। कई कई भजन भी शुरू था, कई कई मेले में जैसे डांस वगैरह होता है बच्चे लोग करते हैं, वैसा भी शुरू था। नज़ारा तो बहुत अच्छा था, चलते चलते हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत लोग किनारे में सो के भी थे, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था भीड़ की वजह से, रश की वजह से। लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था गाइस। बार बार तो आएगा नहीं, 144 ईयर बाद आया है तो भीड़ तो होगा ही। उसके बाद फाइनली हम लोग काछप द्वार के पास आ गए थे, और यहाँ से हम लोग राइट में जाएंगे तो बोलते हुए हनुमान का मंदिर था, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वासुकी का मंदिर है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसलिए हम लोग उधर साइड ना जाते हुए सीधा जमुना के किनारे जाने का डिसाइड किए, क्योंकि वहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है और हमको देखने को मिल जाएगा। इसलिए फटाफट से हम लोग चले गए आगे आगे चलते हुए। और शिव ज़्यादा चल नहीं पा रहा था, तो उसको उसके पापा उठा ले रहे थे बीच बीच में, कोई ना कोई गोद में लेते हुए चल ही रहे थे। और ये देखिए मेला कुछ इस तरह से शुरू था, छोटे छोटे बच्चे जो डोरी पे खड़े होकर नाच रहे थे, देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा रुक के वो सब मज़ा लिए, देखे अच्छे से, और फिर आगे के रास्ते पे निकल पड़े। फाइनली रिवर के किनारे में हम लोग आ गए थे। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी नहाने के लिए, और गंगा मैया को देखते हुए ऐसे बहते हुए तो मन बहुत शांत हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था नाइट का व्यू। और फाइनली गाइज हमारा प्रयागराज का दर्शन बहुत अच्छा रहा, पूरी फैमिली मिलके हमने बहुत ही इंजॉय किए। और आप लोगों का प्रयागराज कैसा रहा ज़रूर बताइए कमेंट में। और नेक्स्ट वीडियो में अयोध्या नगरी का वीडियो देखना मत भूलना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जल्दी जल्दी कर दो गाइस, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो सबको देखने के लिए मिल जाए। तो आज का वीडियो यही तक था गाइस, बाय बाय। तो प्रयागराज को भी हमने इस तरह से